बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ हेपेटोलॉजी। तो हेपेटोलॉजी में स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेड लीवर डिजीज़। इनहेरिटेड लीवर डिजीज़ के अंदर हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज़ और तीसरा आ जाएगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। पहले स्टार्ट करते हैं हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है? पहले आयरन ओवरलोड होगा, उसकी वजह से हीमोसिट्रोसिस होगा और उसकी वजह से हीमोक्रोमेटोसिस हो जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स इसको दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हेरिडेटरी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, HFE जीन म्यूटेशन इसकी वजह से होती है। स्पेसिफिकली C282Y इसकी म्यूटेशन होती है और इस म्यूटेशन की वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली डूडीनम के अंदर। इसके बाद है सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा? आयरन ओवरलोड कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में बहुत ज़्यादा लिया जाता है, या इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है जिसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी ज़्यादा टूटना फूटना शुरू हो गया है, हिमोलिसिस बढ़ा है और हिमोलिसिस में भी आयरन रिलीज होता है, तो इसमें बीटा थैलेसीमिया और सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया आ जाएगा। या ओरल आयरन की इनटेक है, या क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है कि लीवर ने आयरन को स्टोर करना होता है लेकिन स्टोर नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से आयरन टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर के अंदर आ जाते हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर लीवर के अंदर क्या होता है? मोस्टली ये 40 साल से ऊपर वाले मेल्स में आपको देखने को मिलता होता है। लीवर में क्या होगा? लीवर में माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होगा, और मैंने बताया था कि ये 3 मेटाबॉलिक डिजीज़ है, हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिजीज़, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये सिरोसिस के अलावा कैंसर भी करा देती है। पेनक्रियास के अंदर क्या होगा? पेनक्रियास के बीटा सेल को उड़ा देंगे तो पेनक्रियाटिक डायबिटीज़ होगा, ब्रॉन्स डायबिटीज़। स्किन के अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होगी ड्यू टू एक्सेस मेलानिन। हार्ट के अंदर क्या होगा? रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। गुनेट्स के अंदर क्या होगा? गुनेट्स के अंदर हाइपोगोनेडिज्म है। कि हाइपोगोनेडिज्म क्यों होगा? क्योंकि आगे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक हो गया। हाइपोगोनेडिज्म से FSH-LH के ना होने की वजह से होता है हाइपोगोनेडिज्म। टेस्टोस्टेरोन कम है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, इंपॉर्टेंस और लॉस ऑफ लिबिडो है, और बहुत सारे जॉइंट में आर्थ्रोपैथी होगा। अब इसका जो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फेरोकाइनेटिक्स कराएंगे। फेरोकाइनेटिक्स में सीरम आयरन और फेरेटिन का लेवल ज़्यादा होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फेरेटिन से। ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन क्या होगी? 45% से बड़ी होगी। ये सीरम आयरन डिवाइडेड बाई TIBC से निकालते हैं। ECG और इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे टू रूल आउट रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है? डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। बाकी स्क्रीनिंग के लिए HFE जीन म्यूटेशन कराएंगे, C82Y वाली, और लीवर बायोप्सी कंफर्म करने के लिए। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। अब चूंकि आयरन ओवरलोड है तो आपने फ्लैबॉटमी करना है, आयरन के चिलेटर इस्तेमाल करनी है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग करानी है, और कुछ इंडिकेशन आ जाएगी स्क्रीनिंग की। तो फ्लैबॉटमी मेन ट्रीटमेंट होता है। फ्लैबॉटमी के अंदर क्या होती है? फ्लैबॉटमी में वीकली वेनिसेक्शन करते हैं 500 ml ऑफ ब्लड का। टारगेट मेन होता है फेरेटिन को 50 माइक्रोग्राम से कम कर देना, तो इससे लीवर और कार्डिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लेकिन जॉइंट्स के ऊपर इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता होता। आयरन चिलेटर थेरेपी में क्या होता है? डिफ्रॉक्सामिन, अगर फ्लैबॉटमी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग करानी होती है, जेनेटिक स्क्रीनिंग करानी है C282Y की, लीवर बायोप्सी करवानी होती है, इंडिकेटेड है। नेक्स्ट है विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ को हेपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन कहते हैं। विल्सन डिजीज़ के अंदर आयरन नहीं जमा होता बल्कि कॉपर जमा होगा। कॉपर 3 जगह पर जमा होता है। एक तो आयरन आइस के अंदर जहाँ पे केसर फ्लैशर रिंग होगा, लीवर के अंदर जहाँ पे सिरोसिस होगा, और तीसरा बेजल गैंग्लिया के अंदर जहाँ पे कोरिया होगा। कोरिया के डिफरेंशियल रट्टा मान लेना न्यूरो विल्सन होता है, दूसरा हंटिंगटन कोरिया होता है, और तीसरा रूमेटिक फीवर होता है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, हीमोक्रोमेटोसिस भी होता है। और जो हमारा तीसरा वाला डिजीज़ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें एक तो पैथोजेनेसिस ये है कि सेरालोप्लाज्मिन की सिंथेसिस कम से कम होती है, सेरालोप्लाज्मिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है। इसके अलावा एक होता है विल्सन डिजीज़ का जीन है, वो क्रोमोसोम नंबर 13 पे पड़ा होता है, इसकी म्यूटेशन की वजह से भी होता है। नॉर्मल बता रहे हैं कि कॉपर नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, फिर लीवर में जाएगा जहाँ पे वो सेरालोप्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट होगा। लेकिन अगर कॉपर की ठीक है, विल्सन डिजीज़ के अंदर एब्जॉर्प्शन भी ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी ठीक है, लेकिन जो कॉपर की इनकॉर्पोरेशन है सेरालोप्लाज्मिन के अंदर और इसकी एक्सक्रीशन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। इन शॉर्ट सेरालोप्लाज्मिन कम होती है, इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा, एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से लीवर में एक्यूमुलेट होता रहेगा, जब लीवर डैमेज होगा तो वो ब्लड में आ जाएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर। तो जिसके जो सिम्टम होते हैं ये 5 से लेकर 45 साल वाले में देखने को मिलते हैं। लीवर के अंदर, आइस के अंदर और CNS के अंदर पढ़ने हैं। लीवर के अंदर क्या होगा? एक्यूट फिल्मिनेंट हेपेटाइटिस या फेलियर हो जाएगा, या क्रॉनिक हेपेटाइटिस या माइक्रोनोडुलर सिरोसिस होगा। आइस के अंदर सनफ्लावर कैटरैक्ट होगा, केसर फ्लैशर रिंग होती है, ग्रीनिश ब्राउन डिस्कलरेशन होती है क्योंकि कॉपर डिस्टल मेम्ब्रेन पर डिपॉजिट हो जाता है। इसके लिए आपको स्लिट लम्ब एग्जामिनेशन करवाना है। CNS के अंदर क्या होता है? CNS में अगर कॉपर प्यूटामेन के अंदर जमा होगा तो हेमीबिलिस्मस मूवमेंट डिसऑर्डर होगी, हेमीबिलिस्मस सब थैलेमिक एरिया में होगा, डिमेंशिया
डिमेंशिया कब होगा? जब वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जमा हो जाएगा। अगर वो बेसल गैंग्लिया में जमा होगा तो पार्किंसन हो जाएगा। बाकी डिप्रेशन, पर्सनैलिटी चेंजेस, डिल्यूजन ये होती रहती है। और इसके डी के अंदर डीजेनरेटिव ब्रेन डिजीज और सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिसेफलाइटिस आ जाएगा, जो मीजल्स की वजह से होता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट सिंगल क्लू है स्क्रीनिंग के लिए वो सिरालोप्लाज्मिन का होता है। इसके अलावा यूरिनरी कॉपर बढ़ जाता होता है। ओके, लीवर बायोप्सी आपका काफ़ी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। बाकी यूरिनरी एक्सक्रीशन ये भी अच्छा टेस्ट होता है पेनिसिलिन देने के बाद। अब इसमें भी चिलेटर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसी डाइट को अवॉइड करना है जिसमें कॉपर होता है। फॉर एग्जांपल लीवर के अंदर, चॉकलेट्स के अंदर, नट्स के अंदर, लेग्यूम्स के अंदर कॉपर काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, आपने कॉपर के चिलेटर इस्तेमाल करने हैं। कॉपर के चिलेटर के अंदर पेनिसिलमिन आ जाएगा, आयरन का डिफ्रॉक्सामिन इसका आ जाएगा, कॉपर बाइंडर आ जाएगा, पेनिसिलमिन आ जाएगा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि रैश, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग नेफ्रोपैथी करवाता है। इसके अलावा अल्टरनेटिव एजेंट में ट्राइएंटीन और जिंक है। जिंक कॉपर की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। और लीवर ट्रांसप्लांटेशन जब करेंगे जब फुलमिनेंट लीवर फेलियर होगा या आपको सिरोसिस देखने को मिलेगी। इसके बाद अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है या भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसमें क्या होता है? प्रोटीएस इनहिबिटर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती होती है। ओके, तो जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है ये हेपेटोसाइट में जमा हो जाएगा और लीवर को उड़ा देगा। जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है ये प्रोटीएस इनहिबिटर होता है। ये प्रोटीएस को इलास्टेस को इनहिबिट कर देता है जो कि न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करता है। और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को कोड करने वाला जीन है पीआई, प्रोटियोलिटिक। क्रोमोसोम नंबर 14 है। तो क्रोमोसोम नंबर 14 विल्सन वाला क्रोमोसोम नंबर 13। विल्सन पहले आता है, फिर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन आता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक इसके जो नॉर्मल अलील होता है ना, अच्छा नॉर्मल जो जीनोटाइप होता है वो PIMM है। जो एबनॉर्मल है वो होता है PI का मतलब है प्रोटीएस इनहिबिटर। जो जी अलील है वो एबनॉर्मल होता है। मेरा नाम भी जी से स्टार्ट होता है। तो जो PIZZ है उनमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। PIMZ हेटेरोज़ाइगस है, इसमें रिलेटिवली कम डेफिशिएंसी होती है। और PIZZ में तो सारा कुछ खराब होता है। इसमें क्या होगा? न्यूनेट में हेपेटाइटिस हो जाएगा, इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस हो जाएगा, माइक्रोनोडुलर सिरोसिस तीनों में होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तीनों में है। लेकिन इसमें पेनिसिलिन एम्फीसीमा भी होगा जो कि लोअर लोब्स को अफेक्ट करता होता है। ठीक हो गया, आपने वहाँ पे पढ़ लिया था। ओके, पेनिसिलिन होता है डिस्टल वैसे दोनों को इन्वॉल्व करता है, होल अल्विलाई को। सिगरेट स्मोकिंग आपने छुड़वानी है क्योंकि एम्फीसीमा हो जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट एम्फीसीमा की करनी होती है। ओके, COPD मैनेजमेंट है। और आपने पूल्ड AAT देना है इंट्रावेनसली। और लास्ट में लीवर ट्रांसप्लांटेशन है। वंस अगेन एक्यूट फुलमिनेंट हेपेटाइटिस या लीवर फेलियर या डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस में करते होते हैं।